ये आपको पाया जाएगा पहला शमूएल 17 अध्याय। हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और आप विश्वास भी कीजिएगा, जो परमेश्वर आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर उस वचन के जरिए ऐसे सारे गोलियत को आज हमारे जीवन से दूर करे। आमीन। गोलियत और समस्त इजराइल की वो चुनौती, मतलब गोलियत जो था पूरी इजराइल को क्या दे रहा था? चुनौती दे रहा था। कौन सा चुनौती? जो मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मेरे साथ तो लड़ने वाला तुम लोगों में तो कोई है नहीं। अगर कोई है तो तुम आओ और मेरे से लड़ाई करो। अगर तुम मेरे से लड़ाई करोगे, अगर हम जीत जाएंगे तो तुम हमारा गुलाम हो, अगर हम हार जाएंगे तो हम तुम्हारा गुलाम हो। तो ऐसे करके वो चुनौती दे रहा था। तो चुनौती देते देते और दाऊद ने क्या किया? दाऊद का जो भाई लोग है, वो शाऊल जो राजा था, शाऊल राजा के साथ सेना में था। इसमें था। तो जब लड़ाई झगड़ा सब चीजें होता है, जैसे आज हमारे लिए बहुत सारे सेना में बहुत सारे जवाने हैं, बहुत सारे लोग हैं, हालेलुया। तो सेना में हमारे पीछे लड़ाई लड़, तो ऐसे दाऊद का भाई लोग भी सेना में था और राजा के साथ था। जब भी देश देश की लड़ाई होता है तो वो लोग उसमें लड़ाई करने के लिए वो उसमें था। लेकिन दाऊद के ने मतलब दाऊद का पिता उनको बोला, जा बेटा, जाकर अपने भाई लोगों के लिए कुछ खाना ले जा। क्या बोला? अपने भाई लोगों के लिए कुछ खाना ले जा और जाकर उन लोगों की हालचाल भी पूछ किया, वो लोग कैसे। और दाऊद ने उस समय वो अपने भाई लोगों को तो चढ़वा था, वो भेड़ बकरियों को छोड़कर वो क्या किया? पहला शमूएल के पुस्तक 17 अध्याय में पूरी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाएंगे। तो वो बोल रहा है, ठीक है, हम खाना लेके जाता हूँ और मैं अपने भाई लोगों को भी कुशल पूछ के आएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ रहे 12 अध्याय से। दाऊद यहूदा की बेतलहम को और एप्रत के पुरुष का पुत्र था, और जिसका नाम जीशो था, और उसके 8 पुत्र थे। और वह पुरुष शाऊल को दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। जीशो के 3 और बड़े पुत्र थे, और जो उसके पीछे होकर लड़ने को गए थे। और भी पुत्र थे जो उसके पीछे लड़ने को गए थे। हम 16 में पढ़ रहे थे। फलिस्तियों ने तो 40 दिन तक सवेरे और साँझ निकट आकर खड़ा होकर कहता था। जीशो ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर अपनी छबानी में अपने भाइयों के पास दौड़ के जा, और पनीर को भी 10 टिकिया भी सहस्त्रपतियों को भी लेके जा, और अपने भाइयों को कुशल देखकर उसको अपने कोई निशाना भी लेके आ। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इजराइल पुरुष एला नामक तराई के फलिस्तियों से लड़ रहे हैं। तब दाऊद सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को किसी रखवाली के हाथों को छोड़ के गया, और जीशो के आज्ञा के अनुसार वो दौड़ दौड़ कर क्या किया? वो वहां पे गया। हालेलुया। ताकि जो फलिस्तियों के साथ आज जो लड़ाई, उसके पिता का बड़ा टेंशन होने लगा। जो अरे फलिस्तियों के साथ लड़ाई हो रही, कुछ खाना पीना लेकर हम क्या करें, कुछ क्या करें। जो आज हम किसके हाथ में भेजे? बच्चे के हाथ में। उसने दाऊद के हाथ में भेज दिया। और दाऊद बहुत ही छोटा सा था, और वो जो जल्द से जल्द भेड़ बकरियों को कोई रखवाली करने वाला था, उसको छोड़कर वो किसी के हाथ में देकर वो दिया। और जैसे वो वहाँ पे गया, उसके भाई लोग जो उसके ऊपर बड़ा कुरकुराने लगे। तू यहाँ पे किसके लिए आए हैं? तू जरूर हमारी तमाशा देखने आया होगा, तू हमारे लिए ये सब देखने आया होगा जो हम किस हालत में है, हम वो है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर क्या करे? कुरकुरा रहे, उसको धमका रहे और उसको डरा रहे।
लेकिन दाऊद ये सब चीजों को नहीं देख रहे। दाऊद क्या देख रहे? दाऊद देख रहे जो गोलियत जो है वो इजराइल को बार बार चुनौती दे रहे। क्या दे रहे? कोई ऐसा है जो मेरे साथ लड़ सके, कोई ऐसा है जो मेरे साथ लड़ सके। हालेलुया। तो दाऊद उस चीजों को देखकर बड़ा उसके ऊपर क्या आया, उसका अंदर विश्वास आया, जो कोई क्यों नहीं जा पा रहे तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। और तब दाऊद 26 अध्याय से पढ़े, तब दाऊद ने उन पुरुषों को जो उसके पास खड़े हुए से पूछा, जो उस पलिश्तियों को मार के इजराइलों को नामधराई को दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? खातना रहित पलिश्ती क्या वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तो दाऊद सबसे पूछताछ कर रहा है, जो क्या करेगा राजा। मतलब उससे ये बातें कर रहा था, तब उसको बड़ा भाई एलीआजर सुन रहा था, और एलीआजर दाऊद से और उसे क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्या करने आया है? तू जंगल में थोड़ा सा भेड़ और बकरियों को तू किसी के पास छोड़ के आया है? तेरे अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम हो गया। तू तो लड़ाइयों को देखने के लिए आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो नीरी की बात है, जब उसने उसके पास मुंह फेर कर दूसरे मनुष्यों के मनुष्य सम्मुख होकर वैसा ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले से ही समान उत्तर दिया। जब दाऊद ने की बात, क्योंकि वो उसकी भाई की बातें नहीं सुन रहे। हालेलुया। क्योंकि उसकी भाई की बातें वो नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि सोच रहे ये तो भाई तो ये तो हमारे साथ ऐसे ही बोलेगा, लेकिन मेरे माइंड में क्या है, जो राजा ने मेरे लिए क्या रखा है, जो जिंदा परमेश्वर को ललकार है। अगर उस शैतान को अगर कोई गोलियत को कोई हराएगा तो वो मेरे लिए क्या रखा है। गोलियत पल में कितना था? गोलियत बहुत ही 9 फुट का ऊंचा लंबा, 9 फुट समझ रहे हो, और ऐसे लंबा और चौड़ा, उसकी पूरी बॉडी में सारे युद्ध के सारे सामान और सारे पहने हुए थे। इतने भारी भरकम सारे सामान पहने होके वो रोज 40 दिन तक वो क्या है ऐसे करके क्या करे, चेतावनी दे रहे इजराइल के लोगों को। और एक दिन परमेश्वर ने, एक दिन जो है दाऊद उस मैदान में आया और कह रहे क्या देगा? कह रहे जब अगर इस शत्रु को, अगर ये गोलियत को कोई हरा सकता है तो परमेश्वर, राजा ने कहा मैं उसकी बेटे के साथ क्या करूंगा? उसका शादी करा दूंगा और ऐसे उसको सब कुछ मैं दूंगा। राजा ने कहा पूरी मतलब सब कुछ की अधिकार मिलेगा और उसके बेटे के साथ शादी भी हो जाएगा। तो ये बातें सुनकर ही दाऊद ने कहा अच्छा इतना बड़ा उपहार देना चाहता है, फिर भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है मैं जाऊंगा। क्योंकि उसके भाई लोग सोच रहे तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से भगाए। तब ये सब बातें सुनकर देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और तेरे दास ने सिंह, और फिर वो शाऊल के पास गया। क्या किसके पास? शाऊल के पास जाकर कहा मैं लड़ सकता हूँ। तो शाऊल दाऊद का विश्वास को देखकर, क्योंकि शाऊल भी परमेश्वर को जानता है, शाऊल परमेश्वर को जानता है, कह रहे हो सकता है इसके अंदर बड़ा विश्वास है, हो सकता है ये इसको हरा भी सकता है। तो शाऊल ने किसी की बात नहीं सुनकर दाऊद को बुलाकर उससे बात करने लगा, जो आप क्या करेगा, तुम ऐसे करोगे? तो कह रहे हाँ, मैंने भेड़ जब जंगल में होता था तो मैं भेड़ और बकरियों को, जब शेर उसको खाने के लिए आता था तो मैं उसको मार कर उसके मुंह से उसको क्या करता था, छुड़ाता था। हालेलुया। तो ये बातें सुनकर शाऊल को बोला ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ऐसे विश्वास है, अगर परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है तो फिर तुम एक काम कर सकते हो, जाकर क्या करो, मेरे सारे जो है, जो मतलब आपका जो रखवाली करने वाला, जो आपको सेफ रखने वाला, तो सारे जो वस्त्र है उसको पहन लो। और दाऊद ने तो वो सब जैसे ही पहना उसको बड़ा भारी लगा, कह रहे ये सब मैं नहीं पहन सकता, मैं ऐसे ही यीशु मसीह के परमेश्वर के नाम से, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और उसने क्या किया? फिर यहोवा ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू
कि पंजों से बचाया है, वह उसी परिचित के हाथ में से भी बचाया। शाऊल क्या कर रहे? दाऊद क्या कर रहे? घोषणा कर रहे। दाऊद क्या कर रहे? जिसने मुझे शेर और भालू से बचाया है, उसने मुझे इस परिचित के हाथों से, इस गोलियत के हाथों से भी वो मुझे बचा लेगा। आमीन। वो बचा लेगा। पूरा पूरा उसने ऐसा क्या किया? घोषणा करने लग गया। वचन बड़ी ध्यान से सुनो, ताकि आपकी लाइफ में अगर आज कितने भी गोलियां हो जो हमारी लाइफ में ऐसे करके हमें डरा रहे, धमका रहे, चेतावनी दे रहे, कौन लड़ सकता है? दाऊद ने क्या किया? 5 पत्थर उठाया। कितना पत्थर? 5 पत्थर उठाकर वो वहां पे क्या करा? लड़ने के लिए वहां पे गया। और जैसे वो वहां पे गए, कह रहे ये बाबा ये क्या आया लड़ने के लिए? ये तो एक चरवाहा को भेजा मेरे सामने लड़ने के लिए। वो दाऊद को देखा, इतना छोटा सा, मतलब उसके यहीं पे पड़ा है, इतने से वो चल कर आ रहे। किसको भेजा गया? कोई वस्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई भला नहीं, कोई बेला कुछ भी उसके हाथ में नहीं है, कोई सपोर्टिंग नहीं। वो क्या लड़ेगा मेरे साथ? वो बड़ा जोर जोर से क्या करा? वो हंसने लगा। कौन? गोलियत। और देखो फलिस्तीन चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसके बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे आगे चला। तब फलिस्तीन के दृष्टि दाऊद की ओर देखा और उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही तो था और उसके मुंह पर लाली झलक रही थी और वह सुंदर था। तब फलिस्तीन ने उस दाऊद से कहा कि मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी और को लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्तीनियों ने अपने देवताओं को नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। वो भी देखो देवताओं को नाम लेकर उसको क्या करने लगा? श्रापित करने लगा। क्योंकि वो लोग भी जानते थे जो मुंह से हम बोलेंगे वही हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। वो भी दाऊद को क्या करना? श्रापित करने लगा। फिर फलिस्तीनियों ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश की पक्षियों को और वन पशुओं को मैं दे दूं। दाऊद ने फलिस्तीन से कहा, तू तो तलवार और भला और संग लिए हुए मेरे पास आता है। देखो कैसे वो घोषणा कर रहे हैं, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा की नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल को सेनाओं का परमेश्वर, और जो उसी को तूने जो ललकार रहा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। वो क्या मार लिया है उस समय? वो उसको परमेश्वर के नाम से ललकार रहा है और 5 पत्थर को लेकर। ऐसे गोलियत को देखकर, ऐसे हमारे को कोई भी हमारी कोई चीज को देखकर हम कैसे डर जाते, कोई बीमारी को देखकर। आज के टाइम हमारे जीवन में मेरे प्रिय गोलियत क्या है? आपका कर्जा हो सकता है, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं जो आपको डरा रहे, धमका रहे, आपकी गरीबी हो सकते है जो आपको डरा रहे, धमका रहे, जो जिंदगी में तू कुछ भी नहीं कर सकता, या आपकी बीमारी हो सकता है जो हमारे को डरा रहे, धमका रहे, ये बीमारी में तो तू मर ही जाएगा। ऐसे गोलियत को हम परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज हम उसको हरा सकते हैं। आमीन। और ऐसे हम घोषणा कर सकते हैं। बड़ा पावरफुल वचन है, विश्वास कर लो, अपनी जिंदगी में विश्वास कर लो, क्योंकि ऐसे गोलियत को हम हरा सकते हैं। क्योंकि हम घोषणा नहीं करते। हम क्या नहीं करते? हम घोषणा नहीं करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते जो हमारा, हम उस चीजों को दाऊद देख क्या गोलियत को देखकर डर गया? पूरी इज़राइल डरा, लेकिन दाऊद नहीं डरा। मालूम है क्यों? क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर को खुश रखता था। दाऊद हमेशा उसकी आराधना करता था। क्योंकि आराधना में क्या होता है? परमेश्वर विराजमान होता है। आराधना में क्या होता है? परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और जब आराधना करता था तो दाऊद के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होता था, और दाऊद अपनी परमेश्वर की उपस्थिति को फील करता था। और उस उपस्थिति को फील करते हुए ही वो मैदान में आया। उसके भाइयों को किसी की बात को उसने अनसुना कर दिया। वो सोने ही नहीं का रुका था। हालेलुया। उसने अनसुना कर दिया। क्यों अनसुना किया? कह रहे ये लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। आज के लोग जो नेगेटिव बोलने वाले के साथ ज्यादा मत बैठो।
जो नेगेटिव बोल रहे हैं आपके परिवार में, आपके अड़ोसी में, पड़ोसी में, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बातें सुनाएगा। नेगेटिव बातें सुनने वालों के साथ ज्यादा मत बैठो। तेरे साथ तो ऐसा हो जाएगा, तू तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, परमेश्वर ने कहा जो पॉजिटिव है, क्योंकि जो तुम अपने मुंह से बोलोगे वही तुम्हारे लिए काम में लाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीव की वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है। जो उसको काम में लाना जानते, पहले तो हमें उसको काम में लाना जानना सीखना है। क्योंकि दाऊद अपने जीव को काम में लाना जानता था। दाऊद के अंदर इतना शक्ति था क्या जो 6-9 फुट की गोलियत के साथ लड़े? हमारे पास ऐसी शक्ति है क्या जो कोई बीमारी से हम लड़े? हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। लेकिन परमेश्वर अगर हमारे अंदर है, यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है, जो एक ही पत्थर से उसने बाइबल में लिखा है, उसने गोलियत को मार डाला। क्योंकि कितने भी उसने पूरी बॉडी में सारा चीज पहन लिया था। क्या? कौन सा? जो तलवार अगर यहाँ लग जाए तो यहाँ नहीं लग सकता, पैर में लग जाए तो पैर में नहीं लगता, लाठी अगर यहाँ मारे तो नहीं लग जाए। लेकिन परमेश्वर भी जानता है तुझे मारना किधर है। परमेश्वर भी जानता है तुझे कहाँ मारना है और तू कैसे गिरेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने भी उस बातों को जानते हुए, क्योंकि एक जगह उसने कुछ भी नहीं पहना था, ये वो यहाँ। हालेलुया। तो उसने इस जगह पे कुछ भी उसका सपोर्टिंग नहीं था। परमेश्वर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था मेरे प्रियो। आसमान में आग भी बरसा के उसके उसी घड़ी खत्म कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता जो मैं आसमान से आग बरसा और वो खत्म हो जाए। परमेश्वर कह रहे नहीं, मैं तेरे साथ मुंह की फल का मैं सृजनहार हूँ। तू अपने मुंह से बोल, तेरे लिए मैं कर दूंगा। हे मूसा, तेरे हाथ में क्या है मेरे प्रियो? मूसा ने कहा लाठी है, तू मार। क्योंकि मूसा को काम दिया, तू कर। परमेश्वर ने आज हमारे लिए काम दिया, हम खुद करें। आमीन। इस वचन की भेदों को आपको समझना है। जो हम सोच रहे प्रभु अपने आप सब कुछ कर देगा, प्रभु चाहे तो सब कुछ अपने आप कर सकता है। लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है मैं तुझे निकम में ना बनाऊं, मैं तुझे प्रार्थना करने वाला बनाऊं, मैं लड़ाइयों में लड़ने वाला बनाऊं। तू ऐसे योद्धा के समान तू लड़। तू अपने मुंह को, अपने जीभ को पॉजिटिव बातें बोलकर, वचन को बोलकर इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने मुंह को बोलकर इस्तेमाल कर, देख मैं क्या करता हूँ। आमीन। वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर के पास इतना पावर है। लेकिन परमेश्वर इस छोटे दाऊद को क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था जिसके हाथ मेरे सर के ऊपर है, जिसके साथ मैं हूँ, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे शैतान उसको कितने भी कोशिश करे, उसको तो मैं कभी उसको मैं हारने नहीं दूंगा। क्योंकि वो मेरे वचन को लेकर चलता है, वो मुझको लेकर चलता है, वो मेरे विश्वास को लेकर चलता है। उसके विश्वास को मैंने दिखा कर रहूंगा जो मैं इस्राएल का परमेश्वर, मैं सेनाओं का यहोवा का जिंदा परमेश्वर मैं हूँ। आमीन, हालेलुया। और जो छोटा सा पत्थर से वो गोलियत को मार भगाए, वो क्या था? वो छोटा सा पत्थर क्या था? वो छोटा सा पत्थर था आज की डेट में प्रभु यीशु। हालेलुया। एक ही पत्थर काफी था उसको मारने भगाने के लिए। आज हमारे पास मेरे प्रियो हमारी लड़ाई के हथियार प्रभु यीशु है। यीशु के नाम से सारे दुष्ट आत्मा को हम भगा सकते हैं। एक भी भाई ने मुझे कल भी गवाही दी कि आपने सिर्फ फोन पे ही प्रार्थना किया, मेरे बेटी को ऐसे दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था और पूरी रात सोने नहीं दिया, और वो दुष्ट आत्मा वो मेरी बेटी मुझे मार रहा है, उसको पति से मार रहा है, हम दोनों मिलकर पूरी रात पकड़ के रख नहीं पा रहा था। और एकदम आपने प्रार्थना की, पानी दी, और एकदम मेरे बेटी ठीक हो गई और वो सो गई। और 2 घंटे सोने के बाद उठने के बाद बोला मुझे क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कह रहे तुमने तो अभी तो 2 घंटे पहले हम लोगों को इतना मारा, पूरी रात हमें मारता पीटता रहा। कह रहे आपका प्रार्थना, ये प्रार्थना से। मैं बोला वो है हमारी जो गोलियत है, वो एक प्रार्थना का मतलब है वो प्रभु यीशु जो हमें जयवंत से बढ़कर जिलाना चाहता है। आमीन। वो एक पत्थर क्या है आज की तारीख में? वो आज की डेट में वो है प्रभु यीशु। उसने 5 पत्थर लिया जरूर, लेकिन 5 पत्थर उसको जरूरत ही नहीं पड़ा। एक यीशु के नाम ही काफी है हमारी जिंदगी में। आमीन।
एक यीशु के नाम ही काफी है बड़े बड़े गोलियत को हराने के लिए, अंधकार की शक्तियां बीमारी को भगाने के लिए उस यीशु के नाम ही काफी है। हालेलुया। आज की डेट में जो यीशु का नाम हमारे को दिया गया, जो कहता है स्वर्ग से और पृथ्वी से सर जो नाम दिया गया, सर्वश्रेष्ठ है वो नाम, सब नामों से ऊंचा है वो नाम, सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी नाम यीशु नाम। यीशु नाम की जय जयकार हो। हालेलुया। तो यीशु नाम जो हमें दिया गया, हम बाहर जाते यीशु के नाम से, अंदर आते यीशु के नाम से, हम जयवन से बढ़कर जिलाए गए हैं। क्योंकि शैतान हमें देखकर थरथराता है, शैतान हमें देखकर डर जाता है। अरे इसके पास तो यीशु है, इसको तो यीशु ने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को तो इसने ग्रहण कर लिया, ये तो यीशु मसीह को दिन और रात पुकार रहे हैं, यीशु मसीह को दिन और रात प्रार्थना में लेकर चल रहे हैं। इसके मतलब क्या है? इसको तो मैं छू भी नहीं सकता। हालेलुया। छू भी नहीं पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, क्योंकि सारे शक्तियां किसके अधीन है? यीशु की अधीन है। सारे संग जो अंधकार की शक्ति है यीशु मसीह के अधीन है। वो हमें कैसे छू सकता है? कोई अंधकार की शक्ति हमें छू नहीं सकता। हम घोषणा करते हैं, कोई गला हमें खराब कर नहीं सकता, कोई भी हम घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं हम चंगे हैं, हम सब चंगे हैं। हमारे सारे नेगेटिव रिपोर्ट कैंसिल है, हम सब चंगे हैं यीशु के नाम से। आमीन। आज मेरे प्रिय ऐसे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से गोलियत ने देखो ऐसे घोषणा किया, यही घोषणा किया, जो मैं यहोवा की सेनाओं का यहोवा के नाम से मैं तुझे आज ही मारूंगा, आज ही मारूंगा। और वो सचमुच उसी घड़ी उसको मारा, एक पत्थर से। जैसे ही गोलियत को उसने ऐसा करा, क्योंकि आपकी मुंह में आप जीवन और मृत्यु दोनों है, तो जो इसको काम में लाना जानता है, बाइबल कहते हैं वही इसको फल को भोगेगा। आज से जीव को काम में लाना जानो, क्योंकि वो क्या करे? गोलियत पहले बोल रहा मैं कुत्ता हूँ, और वो कुत्ते की मौत ही मरा। आमीन। तो सच में एक पत्थर से ही तुमने कुत्ते की मौत ही मरा, क्योंकि गोलियत अपने आप में ही श्राप लेके आया था। आज मेरे प्रियो, हम अपनी जीभ से कभी ऐसे बातें ना बोले, गुस्से में भी ना बोले, क्रोध में भी ना बोले। हालेलुया। क्योंकि शैतान चाहता है जो वो बातों को सुनकर, उस बातों को सुनकर उसमें क्या कर दे, उसमें स्टैंप लगा दे। तू नहीं तो बोला, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तू ही तो बोला मैं आज ही मर जाएंगे, तो इसलिए तू मर गया। तू ही तो बोला मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। तू ही तो बोला मेरे साथ ऐसा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तू बोलना शुरू कर दे। आप नहीं जानते मेरे प्रियो, क्रिश्चियन जो लोग हैं, जो यीशु मसीह को विश्वास करके जो विश्वासी बना है, मैं दुनिया भर के क्रिश्चियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो क्राइस्ट जिसके अंदर है, जो क्राइस्ट को फॉलो करता है, जो यीशु मसीह का क्रूस को फॉलो करता है, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वो कोई ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं है मेरे प्रियो। वो सामर्थी जाति है, बड़ी शक्तिशाली लोग है। आमीन। बोलो, हम बड़ी शक्तिशाली लोग हैं, हम सामर्थी जाति है, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है, तो हमारी विरोध में कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। कोई भी बड़े बड़े गोलियत कोई हमारे जीवन में क्यों ना आए। कोई हमारे कहे जो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकता, तुम्हारी बेटा तो खराब ही हो गया। नहीं मेरे प्रियो, बोलो मेरा बेटा परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से, मेरा बेटा सब प्रभु में आएगा, प्रभु की सेवा करेगा। हालेलुया। ऐसे गोलियत को यीशु के नाम से उखाड़ो, ऐसे यीशु के नाम से ऐसे पत्थर को उस गोलियत के ऊपर मारो, ऐसे करके उसको तलवार नहीं, वो यीशु मसीह का पत्थर ही काफी है उस गोलियत को हराने के लिए। हालेलुया। एक ही पत्थर काफी है, वो है मेरा यीशु। उस पत्थर को मारो उस शैतान के ऊपर, बेटे के ऊपर नहीं, उस शैतान के ऊपर जो आपके बेटे के अंदर काम कर रहा है। यीशु के नाम से मैं तेरे अंदर से आज्ञा देती हूँ, इस दुष्ट आत्मा निकल जाए, क्योंकि मेरा वो आज का टाइम में मेरा वो पत्थर यीशु मसीह है। आमीन। जो आज हम अपने शरीर से नहीं लड़ पा रहे, बाइबल कहते हैं हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं,
वो अंधकार की शक्ति आसमान में उस हाकिम से है जो ये पूरी सबके ऊपर राज्य करने के लिए सबको कभी इसको पुश करता है, कभी इसको पुश करता है। बोलो आज के बाद किसी के अंदर, हमारी कलीसिया में किसी के अंदर पुश करने नहीं पाएगा। हमारी बाल बच्चे, हमारी परिवार में कभी किसी के अंदर पुश कर नहीं पाएगा। उस गलियत को यीशु के नाम से आज हम नष्ट करते हैं। उस बीमारी को आज यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। उस सारे कर्ज को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। वो श्रापित को, उस शापित गोलियत को यीशु के नाम से आज हमारे जीवन में नष्ट करते हैं। ऐसे विश्वास मेरा परमेश्वर चाहता है, ऐसे विश्वास मेरे प्रभु यीशु चाहता है, जो ऐसे विश्वास के जरिए तुम्हारा लाइफ एकदम ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट हो जाए, ताकि तुम मेरे समान काम करने पाओ। ए लाज़र बाहर आ जा, तुरंत देखो लाज़र बाहर आ जाएगा। आमीन। ऐसा करके बोलो, तो अपने अपने बेटे को नाम लेकर बोलो, तू प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से इस मंडली का हिस्सा तू आज से है। ऐसे करके घोषणा करो, इस चर्च का यीशु मसीह तेरे अंदर राज्य करे। ऐसा घोषणा करो, ऐसा करके बोलो, तो देखो पर